देखिए सबसे पहले आज जो आप लोग का टॉपिक है वो क्या है, मानव रोग। ठीक है, मानव रोग क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप जो भी एग्जाम दीजिए 3, 4, 5 एग्जाम में जरूर किसी न किसी एग्जाम में यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि उसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, ठीक है, प्रोटोजोआ, रोटिफायर, चक्रधर आदि जीव आते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इनसे कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो आइए हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग आज चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, सूक्ष्म जीव। यहाँ पर मैं लिख देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव का हिंदी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव माइक्रो, MICRO, माइक्रो, ORGANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी क्या होगा, सूक्ष्म जीव। तो वैसे जीव, इसके बारे में लिख देते हैं। देखिए आप लिख देते हैं इसके बारे में, वैसे जीव, वैसे जीव। ठीक है, जिन्हें हम अपने नगण्य, नगण्य का मतलब क्या हुआ, नेत्र, यानी कि खुली नेत्र आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वैसे जो, एक नंबर इसका पॉइंट नोट करते हैं, वैसे जो जिन्हें आप अपनी नगण्य आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वैसे जिन्हें हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए सेकेंड नंबर टॉपिक जानेंगे, सूक्ष्म जीव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव के अध्ययन को हम बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, सूक्ष्म जीव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, सूक्ष्म जीव के, देखिए सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी। इसको फ्रेश लिख देते हैं, सूक्ष्म जैविकी। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का हिंदी होता है माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी की हिंदी क्या होता है, सूक्ष्म जैविकी का हिंदी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हो गया। अब देखिए सूक्ष्म, वैसे जो हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो नगण्य आंखों से नहीं देखेंगे तो अब हमको पता नहीं चलेगा किस चीज से देखेंगे। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। किस चीज की, सूक्ष्मदर्शी। इसको किस चीज से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। देखिए इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये भी टॉपिक हम लिख देते हैं, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का स्पेलिंग क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का स्पेलिंग इसके नीचे, हम जस्ट इसके नीचे ही लिख देते हैं। इसका स्पेलिंग होता है
माइक्रोस्कोप, ठीक है। सूक्ष्मदर्शिका, सूक्ष्मदर्शिका हिंदी क्या हो गया, माइक्रोस्कोप। तो जिसको नगर आंखों से नहीं, किसी को देखेंगे हम माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शिका। देखिए ये जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम लिखते हैं सूक्ष्म जीव। आइए हम दूसरा कलर का मार्कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको लिखने के लिए अब जो आया इसको किसी, अब देखिए जो पढ़ है सूक्ष्मजीव, और सूक्ष्मजीव है तो जिसे मान लीजिए सूक्ष्मजीव समझिए कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष के समान है, ठीक है। एक वृक्ष के समान है जिसके अनेक शाखाएं हैं। अब कौन कौन सी शाखाएं हैं देखते हैं। इस प्रकार देखिए, जैसे सूक्ष्मजीव यहाँ पर लिख देते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट में जिसको बोलते हैं हम, देखिए आइए फर्स्ट में यहाँ पर लिखते हैं, देखिए आइए देखते हैं फर्स्ट में, ठीक है। इधर तक भी हम खींच लेते हैं, ठीक है। लाइन थोड़ा सीधा कर लेते हैं। आइए यहाँ जो है खींच लीजिए। चलिए देखिए, एक में आपको यहाँ फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में जो था इसको फर्स्ट में जैसे एक लिख लीजिए, इसको लिख दीजिए जीवाणु, ठीक है। क्या लिखेंगे, जीवाणु। जीवाणु का इंग्लिश क्या होता है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। एक में बैक्टीरिया, दो में क्या होता है, दो को बोलते हैं विषाणु, ठीक है। विषाणु का इंग्लिश क्या होता है, वायरस, ठीक है। जीवाणु, विषाणु, तीन में क्या हो जाएगा आपको, और क्या क्या आता है, जैसे देखिए क्या क्या इसके अंदर आता है। एक आता है आपको जीवाणु, ठीक है। एक आता है जीवाणु, विषाणु, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या क्या इसमें आता है, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। और क्या कहता है, और जीवाणु, विषाणु, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जितने सभी प्रोटोजोआ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ का स्पेलिंग होता है PROTOZOA, प्रोटोजोआ, ठीक है। तीन। चार में कुछ फफूंद, फफूंद, ठीक है। चार में क्या कहते हैं, कुछ फफूंद, ठीक है। फफूंद, ठीक है। और पांच में कुछ कवक, इसको क्या बोलते हैं, फंगस। और काफी सूक्ष्म जीव में आते हैं, ठीक है। तो मिलनी हम लिखना पड़ेगा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, कवक। तो इसके अलावा आपको जैसे कि कुछ और चक्रधर, रोटिफॉर, और एक लास्ट में आपको ले लीजिए, एक लास्ट में एक और था जिसको बोलते हैं रोटिफॉर। क्या बोलते हैं, रोटिफॉर, इसको बोलते हैं चक्रधर, ठीक है। अब इतना आप लोग लिख लिए, ठीक है। अब इतना लिख लिया, फिर आप लोग यहाँ और बताया जाएगा कि जीवाणु, अब जैसे मनुष्य मेन जो आपका टॉपिक था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है, जैसे कि मानव रोग द्वारा कौन कौन, जैसे विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होता है, ठीक है। तो यही हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। और तो इस टॉपिक को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, आइए आप लोग हम एक ट्रिक बनाते हैं कि कौन कौन से बीमारी होता है जो जीवाणु के द्वारा होता है। आप लोग यहाँ तक लिखे हुए लोग, ठीक है। और ऊपर हम इसको मिटाते, इसको सुनने के पहले विषाणु के बारे में कुछ जान जाइए, ठीक है। देखिए विषाणु, विषाणु क्या है, कुछ वैज्ञानिक का मानना है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कि देखिए तब तक आप लिखिए तो हम बोलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विषाणु जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव के अंदर, कुछ वैज्ञानिक इनको रखते हैं, किंतु कुछ अन्य लोग जो है इन्हें क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। देखिए हम बता के रहे थे कि तो आप लोग लिख रहे, उसी के लिए हम रुके हुए थे। देखिए कुछ लोग जो है विषाणु को क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव विज्ञानी है जो कि क्या है, विषाणु को भी
सूक्ष्म जीव के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, मेरा मेनली टॉपिक है जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख ही लीजिएगा। अब आगे जो है उसके बारे में हम देखते हैं। आइए देखिए, जीवाणु से कौन है, बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, आप लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, जीवाणु से तो बहुत रोग होता है, जैसे में गोनेरिया। ठीक है, गोनेरिया, टिटनेस, न्यूमोनिया, उसके बाद आपको जैसे उसके बाद होता है टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, डायरिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, हैजा। ठीक है, लेकिन हम इस सभी को अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक को आप लोग देखिए और समझिए कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक है क्या। इसका ट्रिक जो है, अच्छा से थोड़ा मिटा देते हैं बोर्ड को। आइए देखिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है, आपको इसका ट्रिक को देखिए क्या है। इसका ट्रिक मैंने बनाया है गोटिन, ठीक है, तीसी, ठीक है, कॉपी, डांडी और कुटा है। ठीक है, देखिए गो से क्या हुआ, गो से जो आपका बीमारी है उसका हम लिख देंगे। गो से होता है गोनेरिया। ठीक है, ठीक है, गो से कौन सा बीमारी हुआ, गोनेरिया। टी से टिटनेस। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा, टिटनेस। ठीक है, टी से कौन सा बीमारी हुआ, टिटनेस। ठीक है, क्योंकि हम इसको फ्रेश लिख देते हैं। टी से कौन सा बीमारी हुआ, इसको क्या बोलते हैं, टिटनेस। टी से क्या होगा, टी से गोटिन। ठीक है, नौ से होता है निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया। एक मिनट, टिटनेस को फिर से हम लिख देते हैं। आइए देखिए, टी से क्या होगा, टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। ठीक है, चलिए टी से टिटनेस। ठीक है, उसके बाद नौ से कौन सा होता है, इसको बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं, निमोनिया। क्या बोलते हैं बताइए, निमोनिया। गोटिन। ठीक है, ती से, ठीक है, ती से जो बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हम, अब इसके बारे में, इसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बाद करता है टीबी। टीबी का पूरा नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो देखिए टीबी का क्या क्या नाम है, आप लोग जानते हो। जैसे इसको टीबी को क्या बोलते हैं, इसको जैसे एक देखिए, इसको टीबी। ठीक है, टीबी का टीबी नाम है, दूसरा नाम है इसका क्षय रोग। ठीक है, तीसरा नाम है इसका यक्षमा। ठीक है, चौथा जो नाम है उसका नाम है तपेदिक। ठीक है, ये सब किसका नाम है, टीबी का। उसके बाद सी। ठीक है, सी से होता है सिफिलिस। ठीक है, कौन सा बीमारी होता है, सी से सिफिलिस। ठीक है, उसके बाद क से यहाँ पर देखिए क लिखा हुआ है। क का मतलब होता है काली खांसी। ठीक है, क से काली खांसी। पी, ठीक है, पी से हो जाएगा आपको प्लेग। किस रहेगा, क्या देखेंगे, प्लेग। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, तो हो गया पी से प्लेग। अब देखिए गोटिन, तीसी, कॉपी, डांडी पर कुटा है। गोनेरिया, टिटनेस, निमोनिया, टीबी। टीबी का क्या नाम है, टीबी, क्षय रोग, यक्षमा, तपेदी। सी से सिफिलिस, क से काली खांसी, पी से प्लेग, डॉ जो लिखा हुआ है। ठीक है, इससे डॉ से हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, डॉ से डिप्थीरिया। उसके बाद डी से हो जाएगा डायरिया। एक मिनट काम कर, देखिए डा है तो डा से डायरिया लिख सकते हैं, डी से डिप्थीरिया लिख सकते हैं, इसे याद भी रहेगा। ठीक है, आइए डॉ। ठीक है, डॉ से क्या हो जाएगा, डॉ से डायरिया। ठीक है, और डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। ठीक है, डी से डिप्थीरिया। चलिए उसके बाद क्या है, ठीक है,
ठीक है, प, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या ड से डिप्थीरिया और ड से डायरिया। आप लोग इतना तक लिखिए, तब तक उसके बाद आगे आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, गुनेरिया, टिटनेस, न्यूमेनिया, उसके बाद कौन सा है, टीबी, सिफिलिस, ठीक है, और क्या काली खांसी, प्लेग, और कौन सा होगा बताइए, डायरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद पर, जो पर है, पर से हम कुछ नहीं, इसको पर सिर्फ इसको जो एक वाक्य है इसको पूरा करने के लिए लिखा गया है, ठीक है, पी से, ठीक है। डिप्थीरिया जो कहीं डिप्थीरिया भी लिखा होता है, कहीं डिप्थीरिया भी लिखा होता है, ठीक है। आपको जो मालूम है लिख दे, डिप्थीरिया, इसको याद कीजिए। उसके बाद कु, कु से होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं कोढ़ रोग। क्या बोलते हैं, कोढ़, कोढ़ रोग, ठीक है। उसके बाद होता है टा, टा से क्या होता है, टाइफाइड, टा से टाइफाइड, ठीक है। है से क्या हो जाएगा, हैजा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका किस चीज से हो गया, जीवाणु द्वारा होने वाला। ये जो किस चीज से लिखा गया, ये जो बीमारी है किस चीज से, जीवाणु, लिख देते हैं ऊपर, इसको बगल में ही लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। किस चीज से बीमारी होने वाला है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाला, जीवाणु किस होता है, इंग्लिश क्या होता है, बैक्टीरिया। चलिए, ठीक है। अभी तो आप लोग जान गए कि जीवाणु से जो कौन कौन बीमारी से होता है। क्या है, गोटिन, तीसी, कॉपी, डांडी पर फूटा है, गुनेरिया, टिटनेस, न्यूमोनिया, टीबी, सिफिलिस, काली खांसी, प्लेग, डायरिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, हैजा। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, ये तो जीवाणु द्वारा हो गया, ठीक है। और अगले टॉपिक में आपको बताएंगे इसी प्रकार। देखिए, इतना अच्छा ट्रिक है कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे, जितने बीमारी सब इसके अंदर आ गए। इसके बाद आपको जैसे आप लोग बता दीजिएगा विषाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है, ठीक है। और क्या बता दीजिएगा आप लोग को, विषाणु, और दूसरा बता दीजिएगा प्रोटोजोआ। आइए हम प्रोटोजोआ देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है, इसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है, देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं। प्रोटोजोआ, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं PROTOZOA। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है। इसका ट्रिक है, काम पे पर सोना, ठीक है, काम पे पर सोना, इसी में लिख देते हैं, ठीक है। का से हो जाएगा काला जार, ठीक है, काला जार, ठीक है। मौत से क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है, काला जार, मलेरिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पे से पेचिस, ठीक है, पे से कौन सा बीमारी हो जाएगा, पेचिस, ठीक है। पर से लिख लीजिए पायरिया, क्या हो जाएगा, पर से पायरिया, ठीक है। और सोना, सोना से क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी, ठीक है, सोने की बीमारी, ठीक है। चलिए, इसका प्रोटोजोआ का भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ठीक है। तो अगले टॉपिक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है, जब तक कि आज का टॉपिक खत्म, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम इस वीडियो के अंत में आप लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, पहले के जो विद्यार्थी लोग था, क्या क्या वो लोग को सिखाया था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंदा तत्व चय अल्पहारी गृह त्यागी तत्व विद्यार्थी 5 लक्षणम। लेकिन आज का जो विद्यार्थी है, काक चेष्टा कौवा की तरह चेष्टा करना, बकुला ध्यान, बकुला की तरह ध्यान, स्वान, स्वान का मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह सोने वाला, काक चेष्टा बको न स्वाम निंदा तत्व चय,
ठीक है। अल्पाहारी, अल्प का मतलब भोजन कम करे। अल्पाहारी और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब यानी जो घर से बाहर निकल के अपना जो पठन का कार्य करे, ठीक है, उसी को विद्यार्थी कहते हैं। आज के जमाना सीधे उल्टा हो गया है। क्या कहता है? हाथ चंचल गोड़ चंचल, हाथ चंचल गोड़ चंचल, आंख चंचल मुरुर मुरुर, हैंच खवाई 28 सुताई, तत्व विद्यार्थी 5 लक्षण, ठीक है। यानी क्या हुआ कि हाथ चंचल, जहां मन करेगा वहां मारामारी कर लेगा, ठीक है। हाथ चंचल गोड़ चंचल, ठीक है, हाथ चंचल गोड़ चंचल, आंख चंचल मुरुर मुरुर, ठीक है, जहां ना तहां इधर उधर देखते रहेगा। हैंच खवाई 28, दिन भर खाएगा कस के सूतेगा। यही विद्यार्थी का लक्षण हो गया आज का। तो आप लोग इस लक्षण से उबरिए, ठीक है, और आप लोग काम मत कीजिए, ठीक है। खाना खाइए लेकिन सीमित मात्रा में खाइए, नहीं कि पूरा नट्टी तरले खा लिए उसके बाद सो रहे हैं। इस काम को नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार आपके टॉपिक खत्म हो गया। चलिए अब अगले टॉपिक में हम लोग बाद में विषाणु जो होने वाला रोग है उसी बता देते हैं, ठीक है। बाकी वो कॉक फंगस है, उसके बाद फफूंद है, तो ये सबसे हल्का फुल्का जो सब है, लीट फूट, दांत खाद खुजली सब होता है, तो सब 2-4 है। तो उसे मेनली ये जीवाणु विषाणु और प्रोटोजोआ से इसमें बाद कंफ्यूज करता है, इसीलिए आपको ये ट्रिक बना दिया गया। चलिए इतना ही पर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं।